नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल रोज हम अलग अलग ग्रहों के राजयोग की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों के बहुत अच्छे होने से, बहुत फायदेमंद होने से जीवन में किस तरह के फायदे होते हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे बृहस्पति के राजयोग के बारे में कि अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शक्तिशाली है या राजयोग दे रहा है तो इसके प्रभाव क्या होंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बृहस्पति के राजयोग आखिर कौन से हैं। बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति का कोई राजयोग है या नहीं है, और आपको बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग किस तरह से विद्या और बुद्धि का वरदान व्यक्ति को देते हैं और बृहस्पति का राजयोग होने पर किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो बृहस्पति एक तो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में वैसे भी, और बृहस्पति के राजयोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जानना भी हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। इस विषय पर बात करें उसके पहले जान लेते हैं 28 फरवरी का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बृहस्पति के राजयोगों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र ये समझ लेते हैं कि बृहस्पति की आखिर ज्योतिष में क्या भूमिका है, या जो बृहस्पति है वो हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव पैदा करता है, किस तरह के असर डालता है। इस विषय को शुरू करें उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा में क्या खास है। अक्सर प्रेम में, दुलार में हम किसी का जूठा खाना खा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि किसी का जूठा भोजन खाने से किस्मत बिगड़ जाती है। क्या वाकई में जूठा खाने से किस्मत बिगड़ जाती है? इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे, लेकिन अपने विषय पर आते हैं। अगर हम बृहस्पति के महत्व की बात करें तो देखिए, बृहस्पति जो है वो नवग्रहों में गुरु है। बृहस्पति का एक नाम भी गुरु है। वो इसीलिए है क्योंकि बृहस्पति के अंदर गुरु होने की क्षमता पाई जाती है। बृहस्पति गुरु भी है और मंत्रणा का मालिक भी है, तो मंत्री भी है। बृहस्पति ज्ञान का सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगर हम ज्ञान की बात करें, तो ज्ञान का, नॉलेज का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, एक राशि है धनु और एक राशि है मीन। धनु अग्नि तत्व की राशि है और मीन जो है वो जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति इन दोनों राशियों का स्वामी होता है। कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है, और जब बृहस्पति कर्क राशि में बैठता है तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मजबूत हो जाता है। बृहस्पति की वजह से मेनली, मुख्यतः ज्ञान और विद्या का वरदान मिलता है। बृहस्पति की वजह से ज्ञान और विद्या की स्थिति में सुधार होता है। बृहस्पति ये भी बताता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है। ये दैवीय कृपा की सूचना भी देता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा होता है उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा जरूर है। अगर बृहस्पति कुंडली में राजयोग देता है, यानी बृहस्पति की वजह से अगर कुंडली में शुभ योग बनते हैं, तो व्यक्ति राजा नहीं बनता, उससे भी ऊपर जाता है, महान बन जाता है। और बृहस्पति का केवल एक राजयोग भी अगर कुंडली में है
तो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मात्र एक राजयोग होने से भी व्यक्ति को ऊंचाई पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यानी बाकी ग्रहों के राजयोग तो अहम होते हैं, लेकिन बृहस्पति का जो राजयोग है, छोटा सा राजयोग भी अगर कुंडली में है बृहस्पति का, तो आपको ऊंचाई पर पहुंचाए बिना नहीं मानेगा, आपको सर्वोत्तम स्थिति में सर्वोत्तम सीढ़ी तक जरूर पहुंचा देगा। बृहस्पति के पहले राजयोग की बात करें, पहला राजयोग है हंस योग। हंस मन श्वान, जानते ना, हंस एक पक्षी होता है। तो हंस योग बृहस्पति का पहला राजयोग है। क्या खास बात है इसकी? ये जो हंस योग है, ये पंच महापुरुष योग है। 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है, उसमें से एक ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति का जो पंच महापुरुष योग है उसे कहते हैं हंस योग। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, तो ऐसी दशा में हंस नामक योग बन जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति तपस्वी होता है, विद्वान होता है और ज्ञानी भी होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो ऐसे लोगों को बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान मिल जाता है। बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान ऐसे लोग पा जाते हैं। ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। कुंडली में हंस योग हो तो कभी कभी आदमी बहुत तपस्वी और बहुत ज्ञानी होता है, कभी कभी साधना में लीन हो जाता है, कभी कभी ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए संन्यास के मार्ग पर भी जाता है। बृहस्पति जब हंस योग में पड़ा हुआ होता है तो आदमी की आत्मा सामान्यतः शुद्ध हो जाती है, जिसका फायदा उसको जीवन में मिल जाता है। हंस योग अगर कुंडली में होता है तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष आशीर्वाद होता है। हंस योग होने के मुश्किल ये है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अहंकार हो जाता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये अगर हंस योग कुंडली में है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अहंकारी तो नहीं बन रहे, कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा। इसलिए इनको हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए। और ऐसे लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हर समय खाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। ऊट पटांग और ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हंस योग होने पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। अब बृहस्पति का दूसरा राजयोग, ये क्या है भाई? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है, इसको कहते हैं गजकेसरी योग। बड़ा महत्वपूर्ण योग है और दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, तकरीबन 70 से 80% की कुंडली में ये गजकेसरी योग पाया जाता है। बनता कैसे है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों तो कुंडली में गजकेसरी योग बन जाता है। ये योग सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग होगा, आप साधारण परिवार में भी जन्म लिए होंगे, तो भी आपको जीवन में विशिष्टता मिलेगी और आप जीवन में विशेष बनेंगे। ये योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में चूंकि बृहस्पति प्रभावशाली होता है, इसलिए इन लग्नों में अगर गजकेसरी योग बन जाए तो आदमी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, ऐसा देखा गया है। गजकेसरी वाले लोग शासन में और राजनीति में विशेष सफल होते हैं।
शासन के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में गजकेसरी योग वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं, उन्हें ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत सफल होते हैं, बहुत नाम और यश कमाते हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो भगवान शिव की उपासना करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। साथ ही साथ अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी पहनना चाहिए, उससे भी इनको निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। बृहस्पति के तीसरे राजयोग की बात करें, केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति आपकी कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ हो, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम भाव में अगर बृहस्पति हो, केंद्र में हो, तो ये भी एक तरह का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। इतना मजबूत माना जाता है कि ज्योतिष ये कहता है कि अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा हो और बाकी ग्रह खराब हो तो भी व्यक्ति के जीवन पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता। एक श्लोक आता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नतो कोपि केसरी। अर्थात सारे ग्रह क्या कर लेंगे अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो। इसलिए बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी लग्न में दिग्बली हो जाता है। एक तो केंद्र में बैठा हुआ हो और केंद्र के 4 खाने हैं, 1, 4, 7, 10, अगर उसमें भी 1 नंबर में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए तो बृहस्पति दिग्बली हो जाता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये अकेला कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। इतनी ताकत बृहस्पति के पास होती है कि अगर वो केंद्र में बैठ जाए तो डेफिनेटली वो कुंडली के तमाम समस्याओं को, तमाम दोषों को नष्ट कर देगा, उन्हें दूर कर देगा। बृहस्पति केंद्र में हो तो व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है और व्यक्ति काफी ज्ञानी हो जाता है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अगर बृहस्पति जिस राशि में बैठा है वहां 10 नंबर लिखा हुआ है और वो भले ही केंद्र में क्यों न हो, ये बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि मकर राशि में बैठा बृहस्पति नीच राशि का होता है और नीच राशि में बैठा हुआ बृहस्पति शुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि खुद ही इतना ज्यादा कमजोर होगा कि आगे शुभ परिणाम देने की संभावना नहीं बनेगी। अगर कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। धर्म स्थान पर जाना आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से मस्तक पर अपने तिलक लगा सके तो तिलक लगाने से भी बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी और आपके लिए बहुत उत्तम होगा। बृहस्पति के राजयोगों का फायदा लेने के लिए एक बात हमेशा समझिए कि जितना ईश्वर के आप निकट रहेंगे, जितना ईश्वर की आप उपासना करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको प्राप्त होगा। फिलहाल हमें प्राप्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ आज की महत्वपूर्ण जिज्ञासा का समाधान करेंगे। क्या है जिज्ञासा आज की? आज की जिज्ञासा ये है कि क्या किसी व्यक्ति का जूठा भोजन करने से किस्मत बिगड़ जाती है, किस्मत खराब हो जाती है? आपकी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बृहस्पति के राजयोग के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है
वो काले घने लंबे रहें, बाल खराब ना हो, तो गुनगुने पानी से या गर्म पानी से बाल मत धोइए। सर्दियों में आप नहाते होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से बाल धोइए। बहुत ठंडे पानी से या बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बाल खराब हो जाते हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी में सफलता मिलेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, धन संभाल कर रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, नौकरी में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलेगी, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, सहयोगियों से मतभेद हो सकता है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग हैं, संपत्ति संबंधी मामलों में देरी होगी, नौकरी में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, विदेश से दूर से कोई शुभ समाचार मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है, भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं तो मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है और अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होगा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं कोलकाता से, सुनीता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुनीता बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मुझे अपने लाइफ के बारे में जानना है कि हम कहाँ तक पढ़ेंगे, मेरे लाइफ में आगे चलकर क्या करना है, हम क्या जन्म की बनेंगे। तारीख बताइए, जन्म की तारीख। जी जन्म के तारीख है 12 सितंबर 2005। समय बताइए। 12:55 दोपहर। कहाँ जन्म हुआ है? नहीं सर 11:55। जन्म कहाँ हुआ है? जी बक्सर जिला बिहार में। बक्सर। समय का टाइम है सर 11:55। जी समझ गया। आपकी देखो जो कुंडली बनती है, ये कुंडली अच्छी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, और आपकी राशि बनती है धनु, तो कुंडली में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ी ईमानदारी से मेहनत करें, थोड़ी कोशिश करें, तो आगे चल कर के टीचिंग जॉब में जा सकती हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना भी इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो टीचिंग जॉब में अगर आप जाने का प्रयत्न करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप ऐसा करें कि एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और एक बात आप और जान लें कि जब आप मोती पहनेंगी तो साथ में सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाएंगी, वो भी आपके लिए जरूरी होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, पूजा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। जी नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार जी, मुझे ये पूछना था मेरी जॉब कब तक लगेगी और कौन से क्षेत्र में लगेगी? जन्म की तारीख बताइए। 10 मई 1998। समय बताइए। सुबह 4 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? भरतपुर, राजस्थान। देखो पूजा, आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से आपके लिए 2021 और 22 का जो समय है वो नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा है। कुंडली आपकी मीन लग्न की है, राशि आपकी तुला बनती है। 2021-22 में आपको शिक्षा के क्षेत्र में या कोई टेक्निकल क्षेत्र में, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग आदि क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा करके पहन लें। तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप मोती पहनती हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को देती हैं और आशीर्वाद के स्वरूप वो आपको मोती पहनाता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 28 फरवरी को। जिन लोगों का जन्मदिन 28 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन कुल मिला जुलाकर परिवार का सहयोग बना रहेगा और जून 2020 जब शुरू होगा वहां से आपकी जीवन की स्थितियों में सुधार होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह अगर आप 108 बार जप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और जिज्ञासा का समाधान। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या किसी का जूठा भोजन खाने से किस्मत बिगड़ जाती है? बहुत बार प्रेम में, दुलार में लोग एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। क्या ये करना उचित है? देखिए, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन को स्पर्श करते हैं, थाली को छूते हैं, तो आपकी तरंगे उस भोजन में चली जाती हैं। हर व्यक्ति की तरंगे उसके खाए हुए खाने में मौजूद होती हैं। आप जो ग्लास का पानी पीते हैं, उस ग्लास के पानी को जांच कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो आपकी जो तरंगे हैं वो आपके खाने में मौजूद हैं। अब आपका जूठा अगर कोई खाएगा तो आपकी तरंगे उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी, और अगर आप बुरे आदमी हुए, निगेटिव आदमी हुए, तो आपकी निगेटिव तरंगे, नकारात्मक ऊर्जा उस आदमी के अंदर जाएगी। तो जहां तक संभव हो सके किसी का भी जूठा भोजन ग्रहण न करें, चाहे कितना भी प्रेम आ रहा हो। देखिए, बच्चों की बात दूसरी है। अगर कोई बच्चा 5 साल या 5 साल से छोटा है तो बच्चे के अंदर भी संस्कार बहुत मजबूती से नहीं पड़े हुए होते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों का थोड़ा सा खाना छूट गया तो आपने खा लिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली 5 साल के बाद अगर कोई बड़ा बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, तो भैया एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण मत करिए। इससे किस्मत तो खराब होती ही है, इससे एक दूसरे की किस्मत, जो निगेटिव हिस्सा होता है, वो दूसरे के पास चला जाता है, जो अपने लिए अच्छा नहीं होता। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, लेकिन ये उपाय करेंगे रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में, तभी इस उपाय का फायदा आपको हो पाएगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।